युवक की पीटकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 20 जून को युवक की पिटाई की गई थी। इलाज के दौरान वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई थी। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई थी। रेलवे स्टेशन से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हत्या में प्रयोग की गई आला कत्ल भी बरामद किया गया है। सभी से पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया है। कटरा कोतवाली इलाके के दुर्गा बाजार की घटना। कटरा कोतवाली क्षेत्र के बेलखरिया का पुरा के रहने वाले मुकेश मिश्रा बाइक से अपने साथी विशाल के साथ 20 जून शाम को जब दुर्गा बाजार मोहल्ले में पहुंचे तो विपक्षियों ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों को अपने साथ ले गए और इस कदर पीटा कि मुकेश बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पर परिजन पहुंचे, दोनों को मंडली अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर मुकेश को डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। विशाल का मंडली अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुकेश का ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान मौत हो गई। मुकेश के पिता दिनेश मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने 9 नामजद 7 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई, जिसमें पुलिस 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। 6 लोगों की गिरफ्तारी आज की गई है। एक की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में प्रयोग की गई आला कत्ल भी बरामद किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने गुरुवार को पुलिस लाइन मनोरंजन कक्ष में खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के मामले में 6 की गिरफ्तारी आज हुई है। 1 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकी की गिरफ्तारी की तलाश चल रही है। जल्द ही सभी गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएंगे। पुरानी रंजिश की वजह से हत्या की गई थी, अन्य जांच की जा रही है। अयोध्या स्थित श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठम में हुई 2 दिवसीय चिंतन बैठक के बाद राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गंगा जी समाज के लिए पूजनीय भी है और उपयोगी भी। इसी धारणा के तहत गंगा समग्र अपने काम में लगा है। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी सहायक नदियों की दशा भी सुधारी जाए। सहायक नदियों की हालत ठीक नहीं है, उन पर जगह जगह अवैध कब्जे हो गए हैं। रेत व मिट्टी भरने से उनकी गहराई भी कम हो गई है। इससे उनकी जल धारण क्षमता तो कम हुई ही है, जल के प्राकृतिक स्रोत भी बंद हो गए हैं। गंगा समग्र सहायक नदियों को कब्जा मुक्त करने के साथ ही उन्हें और गहरा करने के लिए अभियान पूर्वक काम करेगा। सहायक नदियों के किनारे सघन पौधरोपण भी किया जाएगा। संगठन के विभिन्न 15 आयाम आपसी समन्वय के साथ इस अभियान में लगेंगे। घाट साफ सुथरे रहे, इसके लिए घाटों की समितियां बनाई जा रही है। समाज जागरण प्रमुख घाटों पर आरती के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नदियों को बचाया जा सके, झील तालाबों। नदियां विलुप्त हो गई हैं। विलुप्त का अर्थ है कि वो पट गई हैं। बरसात में तो रहती हैं थोड़ी बहुत, बाकी पर खेती होता है। उन नदियों का सीमांकन हम कराने का प्रयास करेंगे। उनको गहरा कराने का प्रयास जगह जगह हो रहा है। नमामि गंगे भी सरकार की, जो केंद्र सरकार की योजना है, वो भी इस ओर प्रयत्नशील है। तो उनको गहरा कराएंगे, उनके किनारे वृक्षारोपण करेंगे तो नदियाँ फिर से वो जीवित हो जाएंगी। नमामि गंगे के द्वारा केंद्र सरकार ने एक सैटेलाइट से द्वारा इन नदियों का सर्वेक्षण कराया है। इसमें जगह जगह जल स्रोत होते थे। उन जल स्रोत के कारण नदियाँ ये सदा नीरा रहती थी, वो जल स्रोत बंद हो गए हैं। उन जगह जगह जल स्रोतों को फिर से ठीक किया जाए, ये केंद्र सरकार भी चिंता कर रही है, हम लोग भी चिंता कर रहे हैं। मिलकर काम होगा तो सफलता मिल जाएगी, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है, आशा है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर स्नान कर रहे दंपति से मारपीट करने के मामले को लेकर करनी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह ने मीडिया से अयोध्या की राम की पैड़ी पर हुई घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 25 मिनट से राम की पैड़ी में दंपति चिपकी चिपकाकर अश्लीलता फैला रहा था, जिससे प्रभु श्री राम की नगरी बदनाम हो रही थी। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने दंपति के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा, नया घाट राम की पैड़ी में स्नान करने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह और बस्ती और आजमगढ़ के कार्यकर्ता वहां पर गए हुए थे। जब दंपति की अश्लीलता देखने के बाद कार्यकर्ताओं ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद सनी सिंह ने सीओ अयोध्या रहे रामकृष्ण चतुर्वेदी को फोन पर सूचना दी थी। दंपति के जाने के बाद पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। बताते घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नया घाट चौकी इंचार्ज ने स्वतः संज्ञान लेकर दंपति को पीटने वाले 10 अज्ञात के विरुद्ध अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। जो है 15 जून की है, लगभग शाम को 3:30 बजे करीब घटना है ये।
और करणी सेना की उस दिन मीटिंग थी, हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। ये पूरी जिम्मेदारी करणी सेना लेती है, किसी अज्ञात के खिलाफ की आवश्यकता नहीं है। और पहली चीज़ ये है कि जिस प्रकार की ये घटना थी, लगभग 20 मिनट से एक प्रक्रिया जल के अंदर चल रहा था, पानी के अंदर वहाँ पे, और ये धार्मिक स्थल है। यहाँ किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक कार्य किया जाएगा, अमर्यादित कार्य किया जाएगा, तो उसको जो है करणी सेना के कर्तव्य है कि पहले उसको एक अल्टीमेटम देना, भाई इसको जो है आप ना करिए। और जब वो दंपत्ति नहीं माना तो हमको जो है ये एक्शन लेना पड़ा। और एक चीज़ ये जान के रखिए कि ऐसा कार्य दोबारा होगा तो हम दोबारा भी एक्शन लेंगे। भाई या तो फिर प्रशासन वहाँ पे परमानेंट कोई ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसी चीज़ें वहाँ पे कृत्य ना हो। अगर ऐसा कृत्य होगा हमारे नज़रों के सामने तो भाई उसका विरोध जायज़ है और मैं हमेशा करूँगा। और इस प्रकार की घटना दोबारा होगी, मैं दोबारा हमारे संगठन उसको जो जिस प्रकार से हुआ उस प्रकार करेंगे। के खिलाफ ये है कि भाई कोई भी हमारी अयोध्या में आता है, आप यहाँ दर्शन करिए, पूजन करिए। यह धार्मिक नगरी है, यहाँ कोई ऐसा कार्य न करिए जिससे कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचे। ये अयोध्या है, इसको गोवा बनाने का प्रयास न करें। अगर गोवा बनाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग फिर जिस प्रकार से हुआ है कि हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, जो हमें उचित लगेगा वो हम काम करेंगे। आगामी 25 और 26 जून को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अधिवेशन एवं त्रिवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम KT पब्लिक स्कूल परिसर में महाराणा प्रताप भवन सभागार में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष व पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह शामिल होंगे। वहीं 2 दिवसीय सम्मेलन में 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश सहित बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड आदि प्रांतों के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी सहित विशेष महासभा प्रतिनिधि कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो वहीं 26 जून को 4 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 25 जून को कार्य परिषद की बैठक संपन्न होनी है, जिसमें कार्यकारिणी के चुनाव सहित विभिन्न प्रस्तावों को रखा जाएगा। 97 पूरे भारतवर्ष में विश्व का तीसरा एक ऐसा मात्र संगठन है जिसकी हनक पूरे अमेरिका तक में आपने देखी होगी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हरवंश सिंह जी अमेरिका प्रवास में थे। राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी की 25 तारीख को बैठक है, जिसमें नामांकन दाखिल होगा प्रबंध कार्यकारिणी के आगामी चुनाव को लेकर के। और इसके अलावा 26 तारीख को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का खुला अधिवेशन में 658 जनपदों से जो प्रतिनिधि हमारे आ रहे हैं, उन प्रतिनिधियों के बीच में हमारा चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। सतना प्रथम चरण का मतदान शुरू। सतना में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत उचेहरा, सोहावल एवं मझंगवा जनपद क्षेत्र में शुरू है मतदान। पंचायत निर्वाचन को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह। सुबह से मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लगी लाइन। मतदान केंद्र में चौक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था। ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ದೇವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತುಂದು ಬತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಎನಿಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜೆನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುದಡ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇಲೋಡಿಡಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತದು ಸಾವಿರೋಪಾದಿಡು ಭಕ್ತಿರು ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಭಕ್ತಿಗು ಪಾತ್ರರ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ, ಕೋಲ ಸೇವೆ, ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ನರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನುಡು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನನಲಾತ್ತು ಬುಲೆಚ್ಚಲಿಗು ಅಜ್ಜನ ಭಕ್ತರಾಯಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ತನು ಮನ ಧನತ ಸೇವೆ ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ. ಕಡಲ ಪುಡಿತ ಉಡಲಗೀನ ತುಡರು ಈ ಅಜ್ಜ, ತುಡರು ಈ ಅಜ್ಜ. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 91 ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಒಂಜಿ 25 ಮೂಜಿ 21.